नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर केकड़ी के जिला अस्पताल के बाहर नर्सेज कर्मियों ने किया अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन। सामाजिक सरोकारों में अग्रणी संस्थान ज्योति विकास संस्थान के 3 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में अपनी उपलब्धियों का पोस्टर का विमोचन राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा पर्यावरण के प्रति जागृत करने के साथ किया गया वृक्षारोपण। जीवन ज्योति रक्तदाता समूह मेवदा खुर्द व केकड़ी के जिला चिकित्सालय के तत्वावधान में लगाया गया लघु रक्तदान शिविर में 35 यूनिट हुआ रक्तदान। बाइक एजेंसी पर बाइक लेने पहुंचे युवक की चमकी किस्मत। ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद कुछ ही देर में उपहार में निकली बाइक। अपनी पत्नी के लिए लेने आया था बाइक। केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने ग्राम पंचायत सदारा में चल रहे नरेगा कार्यों का किया निरीक्षण। श्रमिकों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। केकड़ी फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन के दौरान फोटोग्राफरों पर मंडरा रहा है आर्थिक संकट, विशेष श्रेणी में लेने की मांग। जोताया ग्राम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। आम लोगों को सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने ग्रामीणों को दी आवश्यक जानकारियाँ। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सराना थाने में नवनियुक्त थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में किया गया वृक्षारोपण। बगेरा में विश्व प्रसिद्ध श्री वराह मंदिर में 20वां पूर्णिमा महामस्तकाभिषेक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हुआ आयोजन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ज्योति विकास संस्थान केकड़ी के सेवा ही संकल्प की भावना से सामाजिक सेवा करते हुए अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर संस्थान द्वारा 3 साल के किए गए कार्यों के पोस्टर का विमोचन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व उनके पुत्र युवा नेता सागर शर्मा ने किया। इस अवसर पर संस्थान की ओर से राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में व्हील चेयर भी भेंट की गई। संस्थान के अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा ने बताया कि संस्था के संरक्षक स्वर्गीय रामनाथ बेरवा की प्रेरणा से 5 जून 2017 को संस्थान का गठन किया गया था। संस्थान की ओर से जन कल्याण, समाज सेवा, दिव्यांगजनों की सेवा, शिक्षा में सहयोग, महिलाओं का उत्थान, पर्यावरण सुधार आदि सेवा कार्य किए गए थे, जिसमें अपने परिवार से बिछड़ने वाली दिव्यांग महिला को बिसलपुर छत्तीसगढ़ से लाकर अपने परिवार से मिलवाया। दिव्यांग को अपने स्तर पर मानसिक पेंशन देना, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों हेतु निःशुल्क टेम्पो व्यवस्था, गरीब बच्चे की शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी, संकट में भोजन के पैकेट वितरित करना, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना, रक्तदान शिविर जैसे सेवा कार्य किए जा रहे हैं। पोस्टर विमोचन के दौरान संस्थान अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, सचिव अमरचंद मेहरा, उपाध्यक्ष सत्यनारायण जाट, नंदलाल कुमावत, महावीर कुमावत, पवन मेहरा, शुभम मंत्री सहित कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी मौजूद थे। सेवा में सरोकार और सामाजिक सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली ज्योति विकास संस्थान का आज 3 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। ज्योति विकास संस्थान का जिसका रजिस्ट्रेशन 5 जून 2017 को किया गया था, हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री रामनाथ जी बेरवा की प्रेरणा से हमने गत 3 वर्ष पूर्व इस संस्था का गठन किया। इस संस्था के गठन के साथ ही हमने सामाजिक सेवा, जन कल्याण और दिव्यांगजनों वर्गजनों की सेवा का संकल्प लिया था। उसी संकल्प को हम पूरा करने का प्रयास हमने 3 वर्षों में किया है। इसी के तहत आज हमने केकड़ी अस्पताल में एक व्हील चेयर भी हमने भेंट की है, जिनका माननीय मंत्री महोदय श्री डॉक्टर रघु शर्मा जी एवं हमारे युवा नेता श्री सागर शर्मा जी ने उसको हॉस्पिटल में भेंट किया है। और गत 3 वर्षों के जो कार्यकाल का एक पोस्टर का विमोचन भी माननीय मंत्री महोदय जी और डॉक्टर हमारे सागर शर्मा जी ने भी इसका विमोचन किया। ज्योति विकास संस्थान गत 3 वर्षों में कई तरह के हमने सामाजिक काम, जन कल्याण के कार्य किए हैं। जैसे केकड़ी बस स्टैंड से अस्पताल तक फ्री, दिव्यांगजनों और वर्गजनों के लिए फ्री टेम्पू चलाना, दिव्यांगों की पेंशन चालू करना
उसके अलावा ट्राईसाइकिल भेंट करना, एक बच्चे को शिक्षा के लिए गोद लेना, ऐसे कोरोना संकट में हमने जितना ज्योति विकास संस्थान जितना मदद कर सकते थे हमने मदद करने का प्रयास किया। हमेशा ज्योति विकास संस्थान सामाजिक सरोकार के लिए कार्य करने के लिए तत्पर है और भविष्य में भी हम समाज सेवा के लिए आप सबके सहयोग से सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को जिला चिकित्सालय केकड़ी में नर्सेज एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से कार्य करते हुए सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां नर्सेज कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार नर्सेज की मांगों को लेकर अनदेखी कर रही है। नर्सेज एसोसिएशन की मुख्य मांग 28 अप्रैल 2018 को विभाग के 9000 नर्सेज को नियुक्त आदेश जारी किए थे। उनमें से जो चयनित अभ्यर्थी फ्रेशर था, जिसने संविदा पर कार्य करके छोड़ दिया था, उनको नियुक्ति दे दी गई, परंतु जो चयनित अभ्यर्थी लगातार अल्प वेतन पर संविदा पर कार्य कर रहे हैं, उनको कार्यमुक्त कार्य ग्रहण न कराने के आदेश किए गए हैं और उनको नियुक्ति भी नहीं दी गई। नर्सेज एसोसिएशन की मांग है कि चयनित संविदा कर्मियों को 29 अप्रैल 2020 नियुक्ति तिथि मानते हुए उन्हें यथावत नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके अलावा नर्सेज का पदनाम केंद्र के अनुरूप करने, एनएचएम में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को मानदेय 26,500 करने, नर्सेज की समय अनुसार पदोन्नति करने, नर्सेज भर्ती 2018 को पूर्ण कर नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को 29 अप्रैल 2020 से नियुक्ति तिथि मानते हुए नियुक्ति प्रदान करने की मांग की गई है। राजकीय अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग कार्मिक अंकित उपाध्याय, नितिन सामरिया, अरविंद छिपा, महादेव गुर्जर, भागचंद बगालिया, यादराम मीणा, शिव प्रसाद मीणा, राकेश चौधरी, बालकृष्ण माली, सुरेश तेली, नफीस अहमद, गीता मीणा, गायत्री मीणा, वसुंधरा मीणा, राजेश्वरी कंवर सहित अन्य मौजूद रहे। राजस्थान सरकार से नर्सेज द्वारा कुछ ज्वलन समस्याएं उनको लेकर कुछ मांगे हैं, जिनमें प्रथम मांग है कि जो केंद्र है उसके अनुरूप पदनाम किया जाए और दूसरी जो मांग है वो ये है कि जो भी नर्सेज भर्ती 2018 हुई है उसमें कुछ अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई और कुछ अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। ऐसा जो अभी संविदा पे लगातार कार्य कर रहे हैं उन नर्सिंग कर्मियों को 29 अप्रैल से डेट ऑफ ज्वाइनिंग मानते हुए उनको यथावत नियुक्ति दी जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग यह है कि जो एनएचएम में कार्य कर रहे हैं उनको वेतनवृद्धि की जाए और चौथी मांग है कि समय अनुसार उनकी पदोन्नति की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं और ये जायज़ मांगे हैं जो हमारी पूरी की जाए। हमारी राजस्थान सरकार से पहली मांग है केंद्र के अनुरूप हमारा पदनाम चेंज किया जाए। राजस्थान के अंदर हमारे से नीचे के ग्रेड पे के व्यक्तियों का पदनाम चेंज हो चुका है, लेकिन नर्सेज कोरोना बीमारी के अंदर फ्रंट पे वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा दे रही है, फिर भी इनका पदनाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। हमारी फर्स्ट राजस्थान सरकार से यही है कि नर्सेज का जो पदनाम है नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। सेकेंडली है कि हमारी पदोन्नति टाइमली की जाए, हर वर्ष के अंतराल में पदोन्नति लिस्ट निकाली जाए। हम राजस्थान गवर्नमेंट से यही दो मुख्य मांगे रखते हैं। केकड़ी फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर को विशेष श्रेणी के परिवारों में सूचीबद्ध कर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन के आदेश पर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर ने अपने अपने जिले में कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से जन कल्याणकारी एवं आर्थिक सहायता के साथ साथ खाद्यान्न सहायता हेतु संभावित पात्र श्रेणियों में अधिकांश वर्ग को शामिल करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इस विशेष श्रेणी में शामिल होकर लाभान्वित होने की आस लगाए बैठे हैं। इनमें फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर भी शामिल है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते प्रतिबंध होने से गत 3 माह से एवं आगामी वर्ष भर तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होने के कारण इस वर्ग से जुड़े कई लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने ज्ञापन से के द्वारा मांग की है कि विशेष श्रेणी के परिवारों की संभावित पात्र श्रेणी से अब तक वंचित फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर को इस श्रेणी में सम्मिलित कर सरकार की जन कल्याणकारी एवं आर्थिक सहायता योजनाओं से लाभान्वित कराने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान फोटोग्राफर एसोसिएशन के संरक्षक बाबूलाल भक्तानी, महासचिव सुरेंद्र जोशी, अध्यक्ष ठाकुर दास सहित केकड़ी क्षेत्र के सभी फोटोग्राफर मौजूद थे।
फोटोग्राफर एसोसिएशन और वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा हमने आगामी 3 महीने जो लॉकडाउन रहा और आगामी लगभग हमारा व्यवसाय चौपट हो चुका है, 3 महीने भी चौपट था और आगामी दिसंबर तक भी लगभग चौपट ही रहेगा। उसमें हमें बिल्कुल रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जैसे अदर और वर्ग को विशिष्ट श्रेणी में उनको लाभान्वित किया जा रहा है, उसी तरह हम फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भाइयों को भी विशिष्ट श्रेणी में लाभान्वित किया जाए और जो भी सरकारी सहयोग मिले वो हम फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भाइयों को भी मिले। कोरोना संक्रमण के चलते ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति के लिए जीवन ज्योति रक्तदाता समूह द्वारा शुक्रवार को लघु रक्तदान शिविर का आयोजन मेवदा खुर्द में किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती को समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जीवन ज्योति रक्तदाता समूह मेवदा खुर्द व राजकीय चिकित्सालय केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में डॉक्टर विजय सिंह सैनी के नेतृत्व में राजकीय चिकित्सालय के महावीर जाखल, पदम जैन, लैब टेक्नीशियन महावीर प्रसाद, विजय वर्गीय, परवीन नागौरिया, लियाकत अली, सरफराज अली के नेतृत्व में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें चिकित्सालय विभाग की टीम ने अपनी सेवाएं दी। लघु रक्तदाता शिविर में 33 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर के युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर के दौरान भागीरथ सिंह, दीपक जैन, रामदेव बेरवा, प्रदीप सेन, सत्यनारायण गुजर, प्रधान चौधरी, मुकेश नाथ, मदन लाल गुजर समस्त कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण हेतु आमजन से वृक्षारोपण का आह्वान किया गया। इस मौके पर अपने उद्बोधन में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार पौधरोपण किया गया व अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करने का आह्वान भी किया गया, क्योंकि हरियाली की कमी से ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है व मौसम चक्र का संतुलन भी बिगड़ रहा है। अतः सभी अपने अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाकर उसे पालने की संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र प्रभारी राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, बावन माता मंडल अध्यक्ष सीताराम कुमावत, पार्षद शांतिलाल नायक, पार्षद नेता होनहार सिंह, अभियान संयोजक कमल सांकला, श्री राम आचार्य, शिवम सेन, रामबाबू सांगरिया सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने और जिला अध्यक्ष जी देवीशंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार आज केकड़ी शहर में और केकड़ी विधानसभा में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम जनता से यही आह्वान करना चाहूँगा कि हमें अगर प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है तो वृक्षारोपण करना ही होगा। हम सब जागरूक होकर वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण का एक विशेष अभियान चलाएं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे और प्रकृति हमारे ऊपर आशीर्वाद देती रहे। आज इस मौके पर हम सबने मिलकर यहाँ पर वृक्षारोपण किया है और इस पौधे को सार संभाल की जिम्मेदारी सभी ने अलग अलग रूप से ली है। जर धरती करे पुकार, वृक्ष लगा करो श्रृंगार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया एवं जिला अध्यक्ष देवीशंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा आज वृक्षारोपण कार्य किया गया। और इस वृक्षारोपण के माध्यम से हम आम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी में बारिश आ रही है, सर्दी में बारिश आ रही है, कोई सारा मौसम का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इस सब का कारण ओजोन परत में गर्मी से छेद होना है। इसीलिए सभी से यही कहते हैं कि इस ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक वृक्ष लगाकर उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वृक्षारोपण होगा, हरियाली होगी तो मौसम भी अच्छा रहेगा और खुशहाली आएगी।
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सराना थाने में भी थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान सराना थाना परिसर में कई तरह के पौधे लगाए गए व उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी दी गई। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नवनियुक्त थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने कहा कि पेड़ पौधों की कमी के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक होकर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी आम लोगों को लेनी चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। वृक्षारोपण के तहत सराना थाने के एसआई बलवीर सिंह, हेड कांस्टेबल नारायण व सरदार टांग सहित थाना स्टाफ मौजूद था। जोताया ग्राम पंचायत के सभा भवन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को पौधे लगाने आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा अपने खेत या खेत की मेड़ पर पौधरोपण करने पर विभाग द्वारा अनुदान राशि के रूप में सहायता दी जाती है। ओझा ने इस अवसर पर सभी को आगामी बरसात के दिनों में एक एक वृक्ष लगाकर उसकी सार संभाल करने की जिम्मेदारी लेने की सलाह दी। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी रमेश रायका, पंचायत सहायक शिव प्रसाद मेवाड़ा, मित्र संचालक विनोद कुमार बांबी, कालूराम महल, विजय सिंह राठौड़ सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। जोताया से जे न्यूज के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। बघेरा ग्राम में विश्व प्रसिद्ध श्री वराह मंदिर में पूर्णिमा महामस्तकाभिषेक का 20वां अभिषेक शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर मुख्य यजमान के रूप में प्रेम शुक्ला मौजूद थे। उनके द्वारा 20वां महामस्तकाभिषेक किया गया। महामस्तकाभिषेक के दौरान भगवान वराह की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। महामस्तकाभिषेक के पश्चात महाआरती व महाभोग का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान वराह का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। कार्यक्रम के पश्चात अंत में महाआरती की गई और उसके बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। केकड़ी में सापंदा रोड स्थित एक बाइक एजेंसी पर बाइक लेने पहुंचे एक युवक की किस्मत उस वक्त चमक गई जब ऑनलाइन बुकिंग के थोड़ी देर बाद ही उसे उपहार स्वरूप अपनी पसंद की बाइक मिल गई। जानकारी के अनुसार अभिषेक जैन, डाबला, तहसील बनेड़ा, भीलवाड़ा निवासी, अपनी पत्नी के लिए हीरो ऑप्टिमा इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते थे, जिसकी कीमत करीब 65,000 रुपये है। शुक्रवार को केकड़ी में सापंदा रोड स्थित श्री कृष्णा हीरो इलेक्ट्रिक एजेंसी पर वह बाइक लेने पहुंचे। इसी दौरान एजेंसी मालिक ने उन्हें एक स्कीम के तहत ऑनलाइन बुकिंग कराने की सलाह दी। हीरो ऑप्टिमा गाड़ी को खरीदने के दौरान कंपनी द्वारा हर 50वें ग्राहक पर एक गाड़ी मुफ्त देने की स्कीम चल रही है। इसी के तहत जब अभिषेक जैन ने अपनी गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग कराई और कुछ ही देर बाद उनके नंबर पर विजेता के रूप में उन्हें मुफ्त में कंपनी द्वारा गाड़ी मिलने की सूचना मिली। अपनी पत्नी का सपना मुफ्त में जब साकार हुआ तो अभिषेक जैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एजेंसी पर पहुंचकर एजेंसी मालिक को सूचना दी और एजेंसी मालिक ने उनकी उपहार की गाड़ी की चाबी उन्हें सौंपकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी। अपनी पसंद की गाड़ी उपहार स्वरूप पाकर अभिषेक जैन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कंपनी और एजेंसी मालिक को शुभकामनाएं भी दी। डाबला गाँव बनेड़ा तहसील भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ सिस्टर रहती है केकड़ी में, तो यहाँ मैं बाइक लेने के हिसाब से आया था। तो मेरे को उन्होंने बताया कि श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स के यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक मिल रही है जो काफ़ी सुविधाजनक है। और मेरे मिसेज को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने आज सोचा कि उनके लिए एक बाइक खरीद लूँ। तो मैं यहाँ श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स पे आया। भाई साहब ने बताया कि ऑनलाइन ऑफर चल रहा है, आप ऑनलाइन बुक कराओ। मैंने ऑनलाइन बुक कराया तो फिर मेरी कंपनी से फ़ोन आया कि आपके लकी ड्रॉ में 150 नंबर के आप भाग्यशाली विजेता हैं और मेरी ये बाइक खुली। उनको मैं कंपनी को और श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरा सपना साकार हो गया। मैं अपने मिसेज को बाइक गिफ्ट में देना चाह रहा था और वो इसमें खुली है, तो मैं बहुत खुशी हुई है। हमारे यहाँ गाड़ी लेने आए हीरो ऑप्टिमा की,
65,000 की ये गाड़ी है। ऑनलाइन बुकिंग के सिस्टम में हमने इनकी गाड़ी बुक कराने के लिए बोला, इन्होंने बुक कराई। तो कंपनी की पोजीशन है 50 ग्राहक को, 100 ग्राहक को, 150 ग्राहक को गाड़ी फ्री दे रहे हैं। तो इनका नंबर 150 ग्राहक पे आया, तो इन्होंने कंपनी ने 3,000 रुपये में इनको ये ऑप्टिमा 65,000 की फ्री दी है। केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत सदारा मुख्यालय के क्षेत्र गांव में चल रही नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत सदारा मुख्यालय के पंचायत में चल रहे नरेगा कार्य में भाटोला नाडी की गाद निकालना, आलोली रास्ते की नाडी की गाद निकालने का निरीक्षण किया गया और मौके पर छाया, पानी, दवाई, टेंट की व्यवस्था भी देखी गई। केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने निरीक्षण के दौरान सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की गई व सभी को मास्क लगाकर ही कार्य करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी सहित जेटीए सागरमल बलाई, सदारा पंचायत मुख्यालय के सचिव विनोद सेन, पंचायत के सहायक सचिव आशाराम कहार मौजूद थे। कुशायता से जे न्यूज़ संवाददाता हंसराज खारोल की रिपोर्ट।